यह कहानी है एक गरीब परिवार की बेटी दुर्गा की, जिसकी आस्था माँ तारा में इतनी गहरी थी कि माँ खुद उसके परिवार की रक्षा के लिए धरती पर उतर आई। दुर्गा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। पिता बीमार थे, माँ दूसरों के घर काम करती थी। दुर्गा रोज माँ तारा की एक पुरानी तस्वीर के सामने बैठती और कहती, माँ मुझे मंदिर नहीं जाना आता, पर मेरा दिल तुझसे बात करता है। क्या तू सुनती है? एक दिन तस्वीर की आंखों से हल्की सी रोशनी निकली। दुर्गा को ऐसा लग रहा था जैसे माँ तारा मुस्कुरा रही हो। एक दिन दुर्गा के पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई। डॉक्टर आए और उन्होंने कहा, दुर्गा के पिताजी की बीमारी लाइलाज है, बचने की उम्मीद नहीं। दुर्गा ने तस्वीर के सामने उपवास रखकर माँ से प्रार्थना की कि माँ तू ही रास्ता निकाल सकती है। रात को दुर्गा को एक सपना आया। माँ तारा ने कहा, बेटी कल जो नीम के पेड़ के नीचे पत्ते गिरेंगे उनका रस पिलाना। दुर्गा ने वैसा ही किया और 3 दिन में पिताजी उठकर चलने लगे। इस तरह से दुर्गा और उसका परिवार खुश थे, लेकिन कहते हैं न जहाँ खुशियाँ है वहाँ तकलीफ भी आने का रास्ता ढूंढती रहती है और भक्त को अपने जीवन में पग पग में परीक्षा देनी पड़ती है। वैसा ही दुर्गा के साथ हुआ। एक दिन दुर्गा का छोटा भाई कुएं में गिर गया। लोग घबराए, कुएं में उतरना मुश्किल था। तभी दुर्गा विश्वास के साथ अपनी तारा माँ को पुकारने लगी। उसने रोते हुए माँ से कहा, माँ ये क्या हो रहा मेरे जीवन में। तभी उसने देखा एक नीले वस्त्रों में लिपटी औरत वहां आई, रस्सी से भाई को बाहर निकाला और बिना कुछ कहे गायब हो गई। लोग कहते रहे कौन थी वो। दुर्गा चुपचाप माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी, मानो माँ से पूछ रही हो कि माँ तू खुद आई थी ना। दुर्गा मन ही मन बहुत खुश थी कि माँ उसके साथ हर पल है। उसे माँ का एहसास रोमांचित कर रहा था और वह उसी एहसास के साथ चैन की नींद सोई। और जब सूर्योदय के समय उठी तो देखती है कि एक एनजीओ की महिला गांव आई और दुर्गा को स्कॉलरशिप मिल गई और वह पूरे परिवार की मदद का जरिया बन गई। सब बहुत खुश थे, लेकिन माँ की आखिरी परीक्षा अभी दुर्गा के लिए बची थी। हुआ ये कि जिस सुबह उसे एनजीओ की स्कॉलरशिप मिली, उसी रात उसके घर में चोरी हो गई। माँ की तस्वीर भी गायब हो गई। पूरा परिवार परेशान हो गया। सब दुर्गा को कोसने लगे, कहा जब से तू माँ करने लगी तब से हमारे घर में कोई ना कोई परेशानी आ ही रही है। तेरी माँ ने हमारा सब कुछ लुटवा दिया और तू अभी भी इन पे भरोसा करती है। वो तो चली गई, चोर उन्हें भी ले गए। दुर्गा चुप थी, आंखें बंद कर बस माँ को याद करती रही। आधी रात को अचानक बिजली चमकी और आंगन में माँ तारा की तस्वीर जमीन पर पड़ी मिली, लेकिन अब वह चमक रही थी। दुर्गा ने जैसे ही तस्वीर देखी उसे उठाकर अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी और बोली, माँ तू मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। तभी तस्वीर में से आवाज निकली, बेटी मैं तुझे छोड़कर कहाँ जाऊंगी, तेरी आस्था ने मुझे बांध लिया है, अब मैं इस घर को कभी नहीं छोड़ूंगी। दुर्गा दहाड़े मार कर रोने लगी। तभी सब घर वाले आ गए और दुर्गा के हाथ में माँ की चमकदार तस्वीर देखकर स्तब्ध रह गए। और तभी दुर्गा रोते हुए बोली, मैं कहती थी माँ मेरे साथ है, और माँ को सीने से लगाकर रोती रही। तभी सब घरवाले आकर उससे माफी मांगने लगे और बोले, बेटी तूने हमें धन्य कर दिया, हमारे अच्छे कर्म ही थे कि माँ की भक्त हमारे यहाँ हमारी बेटी बनकर आई, और तू धन्य है कि तुझे माँ तारा का सानिध्य मिला। फिर एक दिन दुर्गा ध्यान में थी, तभी उसे माँ तारा का साक्षात रूप दिखाई दिया। नीला आकाश, शांत चेहरा, तीसरी आंख से तेज प्रकाश। माँ ने कहा, बेटी मैं हर उस घर में आती हूँ जहाँ दिल से पुकारा जाए। तू मेरी शक्ति है, अपने परिवार को संभाल, मैं तेरे भीतर हूँ। दुर्गा की आंखें खुली। अब वह एक आश्रम चलाती है जहाँ सैकड़ों बेटियां पढ़ती हैं और हर दीवार पर लिखा है, माँ तारा कहीं दूर नहीं, बस सच्चे मन में होती है। कभी किसी मंदिर में, कभी एक तस्वीर में, कभी एक बेटी के विश्वास में, माँ तारा हमेशा वहीं होती है जहाँ प्रेम और आस्था होता है।